हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड टीजीटी से संबंधित जो इम्पोर्टेंट अपडेट है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले के वीडियो में भी हमने आपको बहुत सारे अपडेट दिए थे। जैसा कि आपको पता होगा कि इससे संबंधित जो है रिजल्ट जो है आयोग के द्वारा जारी किया जा रहा है और उसके तहत सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया हो रही है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन का चयन मिल रहा है और फिर जो आयोग जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर रहा है, रिजल्ट जारी कर रहा है। आयोग की वेबसाइट पर देखिएगा तो अभी भी कुछ न्यू जो नोटिस है जारी किया गया है जो कि उसी से रिजल्ट से संबंधित है, जिसमें कि बहुत सारे छात्रों को डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है और साथ ही अन्य अपडेट भी वहाँ पर बताया गया है। जैसा कि आपको हमने बताया कि इसको चेक करने के लिए आप लोग यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सीधा जेएसएससी की वेबसाइट पर आपको विजिट करना है और जेएसएससी की वेबसाइट में आपका नोटिस सेक्शन में आप यहाँ पर जाइएगा तो यहाँ पर आपका सारा अपडेट दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2-3 जो है आपका जो नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कि आप सबसे पहला है नोटिस फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर ऑप्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमने पहले ही आपको बताया था, हो चुका है और उसके लिए यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया गया है कि आपको कब तक डिस्ट्रिक्ट चयन का ऑप्शन जमा करना है। जिससे यहाँ पर देख सकते हैं कि 22 सितंबर तक इन्हें जमा करना है। तो जो छात्र जिनका रोल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है और अभी तक डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन का चयन नहीं सिलेक्ट किए हैं, जल्द से जल्द सिलेक्ट कर लें। आपको पता है डिस्ट्रिक्ट चयन ऑप्शन करने के लिए आपको क्या करना है, सीधा सा जो होम पेज है उसी में आपको जाना है और उसी में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसी में आपको जाकर जो आप यहाँ पर देखिएगा एक है कॉलम जो 10 है लिंक फॉर एक्सेप्टिंग डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, इसी पर आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है और यहीं पर आपका कैंडिडेट लॉगिन में जाना है और लॉगिन करके अपना रोल नंबर या जो एप्लीकेशन नंबर है और डेट ऑफ बर्थ और ये कोड डालकर आपका लॉगिन करके वहाँ पर 24 जिले का जो पहला दूसरा तीसरा स्थान है जो आप उसके अनुसार आप वहाँ पर 24 जिलों का दे दीजिए। तो जो बहुत ही कम समय है, जो छात्र नहीं भरे हैं जल्दी से भर लीजिएगा। इसके अलावा और भी देखते हैं। तो इसके अलावा जो अगला जो यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट चयन करना है उसमें है म्यूजिक सब्जेक्ट के लिए। म्यूजिक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर देखिएगा तो कुछ कैंडिडेट टोटल जो है 3 कैंडिडेट का उनको भी 22 सितंबर तक जो है जमा कर देना है। 20 से लेकर 22 सितंबर तक यहाँ जमा कर देना है। तो जो छात्र अभी तक चयन नहीं किए जल्द से जल्द अपना चयन कर ले। म्यूजिक का यहाँ पर रोल नंबर 3 का कैंडिडेट का यहाँ पर दिया हुआ है। सेम इनको भी उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है, जैसा हमने आपको बताया कि आपको वही लॉगिन करना है, जाना है आपको लिंक पर, वहाँ लॉगिन करना है, आपका 24 जिले का ऑप्शन आपको देना है। इसके अलावा और भी कुछ नोटिस अगर देखें तो रिवाइज डेट फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर ऑप्टिंग डिस्ट्रिक्ट सब्जेक्ट जियोग्राफी, तो जियोग्राफी के लिए भी यहाँ पर जारी किया गया है। तो अगर हम जियोग्राफी का अगर देखें तो यहाँ पर उनके लिए भी डेट जारी किया गया है कि इसमें भी एक पिछला डेट जो जारी किया गया था ताकि उस डेट के अंतर्गत जो भी जियोग्राफी के सफल कैंडिडेट हैं वो डिस्ट्रिक्ट का चयन कर सकें। लेकिन बहुत सारे छात्र हो सकता है कि उसमें चयन नहीं कर पाए, तो इसलिए उनको दूसरा मौका दिया गया है। अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों से जिले का विकल्प प्राप्त करने हेतु दिनांक 20 सितंबर से 22 सितंबर तक आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। वही आपको सेम जो प्रोसेस हमने बताया है अभी थोड़ी देर पहले, उसी प्रोसेस के तहत यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट चयन का आपको ऑप्शन जो है सबमिट कर देना है लॉगिन करके। इसके अलावा और भी यहाँ पर कुछ नोटिस है, जैसे कि आप देखिएगा तो ये फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। फाइनल रिजल्ट किसका है? हिंदी का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो जितने भी छात्र हिंदी के हैं उन सभी को हार्दिक बधाई और आने वाला जो फ्यूचर है आपका और भी बेहतर हो और आप आगे उपलब्धियां और भी प्राप्त करें। आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी में फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है। मतलब कि फाइनल रिजल्ट आने का मतलब ये हुआ कि छात्र का चयन हो चुका है, उनका शॉर्ट लिस्टेड जो डिस्ट्रिक्ट चयन करने का ऑप्शन था वो पूरा कंप्लीट हो चुका और फाइनल रिजल्ट आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 यहाँ पर कॉलम दिया हुआ है, एक रोल नंबर का और एक जो डिस्ट्रिक्ट में उनको ऑप्शन दिया गया, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट जिसमें उनका चयन हुआ है। तो बहुत सारे रोल नंबर और यहाँ पर कैटेगरी अनुसार दिया हुआ है। सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट जो हैं, फिर उसके बाद देखिएगा तो एसटी कैटेगरी के छात्र का हिंदी में जो चयन हुआ है, BC 1 का, BC 2 का। तो इतने सारे छात्र जो हैं करीब 7-6 इधर आपका 8 कैंडिडेट, इधर 21 कैंडिडेट।
उनका चयन हुआ है फाइनली। इसके अलावा और कुछ अगर यहाँ पर अपडेट देखें तो ये पहले जियोग्राफी का था, डिस्ट्रिक्ट इनका चयन करना था, ये पहले ही अपडेट किया था। इसी को यहाँ पर देखिएगा, यही डिस्ट्रिक्ट का चयन करने का जो ऑप्शन है यहाँ पर फिर से उनको रिवाइज डेट यहाँ पर जारी किया गया है कि जो छात्र इसमें चयन नहीं कर पाए थे अपना चयन करें। इसके अलावा आप यहाँ पर देखिएगा तो बहुत सारे छात्र पीजीटी को लेकर बहुत सारे छात्र परेशान हैं कि सर कि उसका तो एग्जाम हो गया, आगे क्या होगा। तो आप यहाँ पर देखिए उसका भी काम प्रारंभ हो चुका है, एग्जाम तो कंप्लीट हो चुका था। अब आपको पता है कि बहुत सारे प्रश्न होते हैं तो उसमें बहुत सारे छात्रों को समस्या होती है कि प्रश्न ये गलत है या फिर जो आयोग ने दिया है वो आपका उत्तर जो है गलत है। तो आयोग यहाँ पर क्या कर रहा है कि आपका लिंक फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन ऑन टेंटेटिव आंसर की ऑफ पीजीटी 2023। तो मतलब कि एक आयोग ने लिंक एक्टिव कर दिया है, इसमें छात्र जो है आपका जो इसका आंसर की हो सकता है, मतलब कि आयोग ने आंसर की जारी कर दिया है। अब वो छात्र जो है वहाँ पर मैच करेंगे कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। मैच तो ऐसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने जो उत्तर दिया है और आयोग ने जो उत्तर दिया है वो वहाँ पर दोनों नहीं रहता है। आयोग ने जो टेंटेटिव आंसर की दिया हुआ है वही सिर्फ रहता है। अब उसमें आयोग ने जो उत्तर दिया है अगर उसमें आपको लगता है कि नहीं इसमें ये उत्तर जो है गलत है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो अभी चैलेंजिंग का लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, हाँ सिर्फ अभी टेंटेटिव जो आंसर की है सिर्फ वो दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर अपना रोल नंबर और जन्म तिथि और यहाँ पर कोड सबमिट करके आप उसको लॉगिन करके आप टेंटेटिव जो आंसर की है उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा और इसमें कोई ऐसा अपडेट नहीं है, जितना भी पहले का अपडेट है वो सारा हमने डिस्कस किया हुआ है। बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर कि हम पहले जो नोटिस आया था हम उसे देख नहीं पाए थे, अभी हम उसे देखना चाहते हैं तो क्या करना होगा, कैसे लॉगिन करना होगा। अगर हम टीजीटी हाई स्कूल की बात करें तो इसमें आयोग जो है अलग से कोई लिंक नहीं उपलब्ध कराया है कि आप अपना रोल नंबर देख सकते हैं। आयोग क्या करता है पीडीएफ डाल देता है, इसमें अपडेट कर देता है और पीडीएफ में ही आपका रोल नंबर होता है। आपको रोल नंबर अपना मिलाना होता है कि आप उसको किस तरह से, मतलब कि आप उसके आधार पर फिर अपने आगे का जो काम है वो कर सकते हैं। बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर रोल नंबर नहीं मिलता है, तो पहले भी हमने आपको बताया था कि रोल नंबर किन्हीं को नहीं मिल रहा है तो आप आयोग के जो कार्यालय है वहाँ पर संपर्क करें, बिल्कुल आपको उसकी मदद की जाती है। बहुत सारे छात्रों को उसको हेल्प में मिला था। बाकी सारे नोटिस जो है यहाँ पर देखिएगा कॉलम 1 में, 2 में, 3 में, सब में यहाँ पर दिया हुआ है जितना भी नोटिस अभी तक आयोग ने जारी किया है। तो आपको कोई भी नोटिस नहीं मिस होगा। जो आपका सब्जेक्ट है, हाँ इसमें हो सकता है कि एक ही सब्जेक्ट का 2-3 बार रिजल्ट आया है या फिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2-3 बार बुलाया गया है, तो उसमें हो सकता है कि आपको बहुत मेहनत करना पड़े। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं हमको चाहिए ही ये पीडीएफ में अगर मेरा रोल नंबर है उसमें, तो आप उसको एक बार सबको चेक करना ही पड़ेगा और उसका कोई विकल्प है ही नहीं। तो ये सारे अपडेट थे जो हमने यहाँ पर आपको चर्चा कर लिया है। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ कैंडिडेट जो है परेशान है कि सर की चलिए तो 2016 वाला जो है नियुक्ति हो रही है, बाकी जो छात्र का चयन नहीं हो पा रहा है और न्यू टीजीटी जो जेएसएससी टीजीटी है जो 2023 में आने वाला है उसका क्या अपडेट है। बहुत सारे छात्र इसी पर प्रश्न पूछते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये अभी प्रक्रिया चल ही रही है और ऐसा नहीं है कि एक प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुआ है उससे पहले ही। झारखंड में तो ऐसे वैकेंसी बहुत कम ही आती है, आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। लेकिन हाँ अभी प्रक्रिया चल रही है तो ज़्यादा उम्मीद है कि प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद पहले के भी जो अपडेट थे सरकार ने जो नियमावली बनाई थी उसमें सारी चीज़ें मिलती है कि आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद ही तो पता चल पाएगा कि रियल में कितना सीट वैकेंट रह गया है, खाली रह गया है, और उसी टोटल सीट के आधार पर फिर फ्रेश वैकेंसी जारी की जाती है। लेकिन हाँ आने वाले दिनों में चूंकि अगले साल चुनाव भी है तो इसीलिए ज़्यादा संभावना है कि जल्द से जल्द इसका भी वैकेंसी जारी किया जाएगा। तो जो छात्र इसकी तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी करते रहें, कंटिन्यूटी बनाए रखें। और इसमें बहुत सारे छात्र आप पूछते हैं कि सर हम मान लीजिए हम तैयारी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर संस्थान में जुड़कर तैयारी करते हैं, तो क्या इसका सिलेबस वगैरह पैटर्न वगैरह क्या है। तो सिलेबस हम पहले ही आपको बता चुके हैं, जो नियमावली बनी थी उसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया था। जो पहले का सिलेबस और जो पैटर्न था उसी के आधार पर जो है पूरी परीक्षा ली जाएगी इस बार। क्योंकि पीजीटी में भी देखिएगा तो पीजीटी 2017 में जो परीक्षा हुआ था उसी के आधार पर सेम चीज़ हुआ। उसमें प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली गई, हटा दिया गया। पिछला बार भी बहुत नहीं लिया गया था। सेम सिलेबस पेपर 1 में भी वही चीज़ रखा गया, पेपर 2 में भी वही, सिलेबस भी वही रखा गया, कंटेंट भी सारा चीज़ वही रहा। तो इसलिए टीजीटी में भी कोई संभावना नहीं कि उसे चेंज किया जाएगा। तो जो सिलेबस और जो पैटर्न है उसी के आधार पर तैयारी करना। अब इसमें सिलेबस क्या है,
तो पहले के वीडियो में तो हमने बताया, आज भी हम यहाँ पर शॉर्ट में बता दे रहे हैं। ऐसे अलग से इसका हम अलग से वीडियो एक बनाएंगे। इसमें 2 पेपर होगा। टीजीटी 2016 में जो है 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में जो है जीके, जीएस प्लस आपका हिंदी से प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें कि 200 जो है प्रश्न रहता है। जबकि अगर हम पेपर 2 की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे कि अगर किसी का इकोनॉमिक्स है, किसी का कॉमर्स है, किसी का ज्योग्राफी है, किसी का हिस्ट्री है, हिस्ट्री के साथ आपको पता है कि सिविक्स भी रहता है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक है जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि हिस्ट्री के साथ सिविक्स, बायो के साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ मैथ्स, ये कंबाइंड रहता है। तो इसमें 75 प्रश्न आता है, तो टोटल 150 प्रश्न रहता है। बाकी जो सिंगल सब्जेक्ट होता है, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, कॉमर्स हो गया, होम साइंस हो गया, या फिर आपका सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, म्यूजिक हो गया, उर्दू हो गया, या फिर अन्य भाषा संबंधित हो गया, तो वो सिंगल सब्जेक्ट रहता है, उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं रहता है, तो उससे 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका अपना एक स्टैंडर्ड सिलेबस होता है, जो पहले भी हमने यहाँ पर चर्चा किया हुआ है, और आने वाले दिनों में इस वीक में भी और भी बहुत सारे जो सिलेबस है और जो कैंडिडेट अब नई तरीके से तैयारी करना है तो उनके लिए क्या क्या करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो पेपर 1 रहा, पेपर 1 जैसा कि पीजीटी में भी हमने देखा था, तो पेपर 1 भी पीजीटी के लिए भी क्वालिफाइंग पेपर होता है। मतलब कि इसमें सिर्फ आपको पास करना है, 30 या 33% आपको लाना होता है। मतलब 200 प्रश्न में 200 अंक का ये परीक्षा होता है, 200 अंक का। इसमें 100 प्रश्न जो जीके जीएस से रहता है और 100 प्रश्न हिंदी से रहता है, ये फिक्स रहता है। पीजीटी में ये फिक्स नहीं है कि जैसे 100 प्रश्न रहता है तो कितना जीके जीएस से आएगा और कितना हिंदी से, वो फिक्स नहीं रहता। इस बार तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड अलग ही था, इसमें फिक्स रहता है। फाइनल मेरिट लिस्ट इसमें जो बनता है वो पेपर 2 के आधार पर बनता है। जो आप कितना 150 प्रश्न में स्कोर कर रहे हैं उसके आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, जैसा कि हम लोग पीजीटी में भी देख चुके हैं। और इसी के आधार पर आपको तैयारी करते रहना है, और इसका अपना जो स्टैंडर्ड सिलेबस है उसी को फॉलो करना है। इसका पूरा डिटेल में सिलेबस हम अगले वीडियो में आपको उपलब्ध कराएंगे, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी सिलेबस हम अगले वीडियो में उपलब्ध कराएंगे, ताकि अभी सही तैयारी करते रहे, फिर बाद में अफसोस न रखे नहीं हमने तो अच्छे से तैयारी नहीं किया था। झारखंड में चूंकि अब देखिएगा इन्हीं सब में जो असंभावनाएं हैं, या फिर जो तिथि चेंज हो रहा है, या फिर जो भी चीज़ें हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, तभी एग्ज़ाम हो रहा है, रिजल्ट आएंगे और ज्वाइनिंग हो रहा है। इसी में आपको भी जॉब लेना है, तो इसीलिए आप तैयारी कंटिन्यूटी बनाकर करते रहें। अब इसके लिए बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं कि हमारे संस्थान में जो बैचेज है, लाइव जो क्लासेस है वो कब से प्रारंभ हो रहे हैं टीजीटी स्पेसिफिक। तो इसके लिए कल से 20 सितंबर से जो है वो नया बैच प्रारंभ हो रहा है। पहले भी हमने आपको इसके लिए इन्फॉर्म किया था, क्योंकि पीजीटी का एग्जाम चल रहा था, तो बहुत सारे छात्र जो है पीजीटी एग्जाम देने के बाद रेस्ट लेते हैं कि चलिए हाँ 5-10 दिन क्लासेस नहीं करें। तो अब 20 तारीख से ये जो बैचेस है वो स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर इसमें जो आपको उपलब्ध कराया जाएगा, तो इसमें आपको सारे के सारे जो है लाइव क्लासेस रहेंगे, प्लस आपका रिकॉर्डिंग रहेगा, नोट्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे जितने भी आपका सिलेबस है, और इसमें टेस्ट वगैरह सेट, टेस्ट सीरीज और मॉक प्रैक्टिस सेट वगैरह सारे उपलब्ध कराए जाएंगे। मतलब कि संपूर्ण तैयारी आपको इसमें कराया जाएगा। आप सिंगल पेपर के लिए पेपर 1 भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर पेपर 2, या फिर बोथ पेपर ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें अभी अगर ज्वाइन करते हैं तो जो टोटल फीस है उसमें आपको ₹500 जो है आपका लेस हो जाता है। मतलब कि जितना फीस है उसमें आपको 500 आपका कम पड़ेगा। तो जो छात्र अभी तक रजिस्ट्रेशन अपना नहीं कराए हैं जल्द से जल्द कराने, ताकि आप फ्रेश बैच शुरू से ही प्रारंभ मतलब ज्वाइन कर सकें। अभी जो सब्जेक्ट में ज्वाइन चल रहा है अभी हमारे यहाँ, हो गया आपका जियोग्राफी हो गया, हिंदी हो गया, आपका कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथ फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री बायो हो गया, और भी अन्य सब्जेक्ट। तो जो भी आपका अपना सब्जेक्ट है आप उसके अनुसार आप यहाँ पर इंक्वायरी भी कर सकते हैं। वो क्लासेस आपको उपलब्ध कराया जाएगा, साथ ही पेपर 1 का आपको कंप्लीट कराया जाएगा। और क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है हम यहाँ पर भी मेंशन करते रहे, 7004579780। इस नंबर पर आपको अपना नाम, नेम और जो टीजीटी जेएसएससी टीजीटी 2023 और जो आपका सब्जेक्ट है वो लिख के आपको मेंशन भेज देना है। इस नंबर पर आपको सारे गाइड किया जाएगा, और वहाँ पर क्लासेस कैसे ज्वाइन करना है, पेमेंट कैसे करना है,
लाइव क्लासेस कैसे देखना है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। और इसमें कंप्लीट पैकेज होगा, आपको इसके अलावा कहीं से कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस भी ऐसा बनाया गया है कि आपको कहीं से कुछ बुक्स वगैरह भी नहीं मिलेंगे। नाम खातिर हो रहते हैं लेकिन वो काम नहीं होते हैं, एग्जाम आपको वहाँ पर क्लियर नहीं हो पाता। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको वहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो जो छात्र अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको शुरू से ही सब चीज़ लाइव क्लासेस मिले और अपने डाउट्स वगैरह भी ऑफलाइन क्लासेस के जैसा भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। और ये सारी चीज़ें फैसिलिटी हमारे जो स्वरूप लर्निंग ऐप है उसी पर उपलब्ध होगा। तो आज की इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हमने चर्चा किया। सबसे पहले जो अपडेट आया है, उसके बाद पीजीटी की रिगार्डिंग जो टेंटेटिव आंसर की जारी कर दिया गया है, और तीसरा चीज़ हमने जो न्यू जो टीजीटी जो आएगा वैकेंसी उसके लिए, और क्लासेस कैसे ज्वाइन करना है उसके लिए, सारी चीज़ हमने यहाँ पर अपडेट कर लिया है। और किन्हीं को अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।